देखो, मैंने ये डिसीजन मार्केट वैल्यू को देखकर ही लिया है। अगर तुम उस प्राइस पर नहीं खरीद सकते मेरे शेयर्स, तो अपनी कंपनी हैंड ओवर कर दो। जहां तक मुझे याद है, तुम्हारे पास बाकी के 10% शेयर्स और चिराग के पास 20% शेयर्स है ना? मैं दोनों के शेयर्स खरीद लूंगा, ठीक है? अभिनव ने कॉन्फिडेंटली अपना ऑफर रखा। उसका ऑफर सुनते ही देवेन के चेहरे पर चुप्पी छा गई। अभिनव बेताब था यह सुनने के लिए कि देवेन का इस ऑफर को लेकर क्या डिसीजन हो सकता था। उसे यह बात भी पता थी कि फिलहाल देवेन ने चिराग से 60% शेयर्स के पैसे उधार ले रखे थे। देवेन ने अभिनव यानी टाइगर को फोन करके यह कह दिया था कि वो शेयर्स के 2 गुना पैसे नहीं दे सकता था। इसीलिए टाइगर ने उसके सामने एक और ऑफर रखा था, जो था बचे हुए शेयर्स भी खरीदकर कंपनी अपने नाम कर लेना। सर प्लीज, मैं अपनी कंपनी नहीं बेचना चाहता। इस ऑफर के अलावा आप जो करने को कहोगे मुझे मंजूर है। देवेन ने परेशान होते हुए कहा, अगर कंपनी नहीं बेचना चाहते हो तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से डबल अमाउंट दे दो उन शेयर्स के 5 दिनों में। अभिनव ने मुस्कुराकर कहा और इससे पहले कि देवेन कुछ कह भी पाता, उसने फोन काट दिया। फोन को कटते देखकर ही देवेन ने गुस्से से उसे दीवार पर फेंक कर तोड़ दिया और वो अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक टाइगर उसे इतनी बुरी तरह से क्यों ट्रीट करने लगा था। कहीं मैंने टाइगर को जाने अनजाने में ऑफेंड तो नहीं कर दिया है? देवेन अपने आप से ये सवाल पूछकर दिमाग पर जोर डालने लगा। उसे पता था कि टाइगर को नाराज करने से बड़ा पाप इस शहर में और कुछ नहीं हो सकता था। देवेन को महसूस हुआ कि अगर वो अपने आप को कंगाल होने से बचाना चाहता था तो उसे किसी भी हाल में टाइगर को उसकी कंपनी खरीदने से रोकना था। इसी वक्त देवेन का फोन रिंग होने लगा। उससे वो फिर से होश में आ गया। फोन के पास जाकर उसने उस फूटी हुई स्क्रीन पर देखा कि उसको फोन वैभवी का आ रहा था। हाँ वैभवी। देवेन की हताश और उदास आवाज सुनकर वैभवी ने तुरंत उससे पूछा, देवेन क्या हुआ? तुम ठीक हो? वैभवी का सवाल सुनकर देवेन ने एक गहरी सांस ली और नॉर्मल होने की कोशिश करके बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, अचानक कॉल किया तुमने? देवेन का सवाल सुनकर वैभवी को थोड़ा अजीब लगा। अरे तुम भूल गए क्या? हमें आज शाम को क्लब जाना था। देवेन ने अपना फोन साइड रख के सिर पकड़ लिया। जब उसकी ओर से कोई आवाज नहीं आई तब वैभवी ने फिर से बोला, देवेन हेलो। हाँ मुझे अभी याद आया, वो काम के चक्कर में दिमाग से निकल गया था। तो तुम मुझे लेने आ रहे हो या मैं ही तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं? वैभवी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। उसकी इसी एक्साइटमेंट को देखकर देवेन और भी ज्यादा बेचैन होते जा रहा था। उसके पास फिलहाल 1 सेकंड का टाइम नहीं था बर्बाद करने के लिए। उसे जल्द से जल्द टाइगर से निपटना था, नहीं तो उसके उसी क्लब में झाड़ू लगाने के दिन आ सकते थे। बाद में देखते हैं वैभवी, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसीलिए आज कैंसिल करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट काम ऑफिस से रिलेटेड है? वैभवी ने पूछा। हाँ ऑफिस का ही काम है, देवेन ने अपना सिर मसलते हुए कहा। उसकी बात आज पहली बार वैभवी को अजीब लग रही थी। उसे लगा कि जरूर ही देवेन काम के बहाने उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि देवेन तो अपनी कंपनी का मालिक था और जब चाहे तब छुट्टी ले सकता था। देवेन, इससे पहले कि वैभवी आगे कुछ बोल पाती, देवेन ने कहा, बाद में बात करते हैं, हाँ? और फोन काट दिया। वो फिर से अपने कैबिन में अकेला सिर पकड़कर एक कोने में बैठ गया था। आज रात उसकी घर जाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। सुबह होने को आई और बाथरूम से बाहर निकलकर अनन्या अभिनव की ओर देखने लगी, जो कि अपनी टाई पहन रहा था। तुम कल घर जल्दी आ गए और जल्दी सो भी गए, विश्वास नहीं होता। अभिनव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो अपनी टाई पहनने में लगा रहा। अनन्या उसे अभी भी दिलचस्पी से देखे जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि अभिनव भी हैंडसम है और उसमें वैसी सारी खूबियां हैं जैसी एक मर्द में होनी चाहिए, लेकिन वो न सिर्फ दिमाग से पैदल था बल्कि जेब से भी फटीचर था। अनन्या उसे चिराग जैसे शेर के सामने एक चूहे के समान देखा करती थी और उसके लिए ये सोच पाना भी मुश्किल था कि वो आखिर इस लड़के से शादी कैसे कर बैठी थी।
उसके मन में एक बड़ा सवाल ये भी था कि उस रात अभिनव उसके बेड पर आ कैसे गया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।